संपूर्ण महाभारत को शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाने का मेरा 15वां दिन। दुर्योधन ने भीम की खीर में जहर मिला दिया था, लेकिन जब यह बात विदुर और भीष्म पितामह को पता चली तो वे समझ गए कि न तो ये बात धृतराष्ट्र को बताने से कोई फायदा था और न ही दुर्योधन को समझाने से। वे डरने लगे कि आगे दुर्योधन और शकुनी क्या क्या करेंगे। दुर्योधन और दुशासन शकुनी के पास गए और बताया कि भीम मरा नहीं। इस पर शकुनी कहता है भीम को नदी में नहीं बहाना चाहिए था, क्योंकि वहां से नागलोक का मार्ग सीधा जाता है। फिर वह उन्हें कुछ दिन शांत रहने को कहता है। कुछ दिनों बाद जब भीम, दुर्योधन और दुशासन आम तोड़ने गए तो भीम ने दुर्योधन से उसकी पीठ खुजलाने को कहा। जब दुर्योधन ने मना कर दिया तो भीम ने उसे सबक सिखाने के लिए चाल चली। जैसे ही दुर्योधन और दुशासन पेड़ पर चढ़े, भीम ने पेड़ को हिलाया, जिससे दोनों नीचे गिर गए। इस बात की शिकायत दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से की और गुस्से में आकर सभी पांडवों को गैर परिवार का बताकर भाग गया। गांधारी ने भीम से इसका कारण पूछा तो भीम ने बताया कि एक बार जब उन्होंने ढेर सारे आम तोड़े थे तो दुर्योधन ने वे सभी कौरवों में बांट दिए और भीम को सिर्फ गुठलियां लाकर दी थी। ये सुनकर गांधारी ने भीम को समझाया कि वह इस बात को किसी को न बताए और कहा कि वह खुद दुर्योधन को समझा देगी। धृतराष्ट्र हमेशा की तरह अपने पुत्र का पक्ष लेते हुए फिर से राजगद्दी की बात छेड़ते हैं। इस पर गांधारी स्पष्ट कहती हैं कि राजा तो युधिष्ठिर को ही बनना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र जवाब देते हैं देखते हैं कौन मेरे दुर्योधन को राजा बनने से रोकता है। कुछ समय बाद गुरुकुल में खेलते समय पांडवों और कौरवों की गेंद एक कुएं में गिरी। तभी वहां एक वृद्ध योगी आए और सिर्फ सरकंडों यानी लंबी घास से गेंद को बाहर निकाल दिया। गुरुकुल से लौटते ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को यह बात बताई कि सफेद वस्त्र पहने एक लंबे चौड़े ब्राह्मण ने उनकी गेंद कैसे निकाली। यह सुनते ही भीष्म समझ गए कि वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं द्रोणाचार्य हैं। वह उनका स्वागत करने गए और पांडवों व कौरवों को शिक्षा देने का अनुरोध किया। शकुनी और दुर्योधन सोने की मुद्राएं लेकर उनके पास गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें ठुकरा दिया और कहा गुरु दक्षिणा शिक्षा के बाद दी जाती है। क्या होगा हस्तिनापुर का भविष्य गुरु द्रोण के आने के बाद? कमेंट में जरूर बताएं।